स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? हाँ जी, आवाज, स्क्रीन, कैमरा सब कुछ ओके? स्क्रीन नहीं शो हो रही तो वो 4 एरोस बने आ रहे होंगे, उस पर जरा क्लिक करें। अगर आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही तो 4 एरोस बने आ रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए, आपको स्क्रीन भी शो हो जाएगी। ये आपके मोबाइल की या लैपटॉप की सेटिंग्स होती हैं, इनको आप देख लिया करें। हाँ जी, अब स्क्रीन भी क्लियर हो गई है। चलो बेहतरीन। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी ग्रुप के अंदर, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व भी की होगी, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने अभी शेयर किया है। क्या कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी स्टूडेंट जिसके सारे 10 के 10 ये एमसीक्यूज ठीक हुए हो? है कोई हम में से? तो वेरी गुड बिलाल, महक वेरी गुड, सफीर गुड, शहीद वेरी गुड। सर हम ग्रुप में ऐड ही नहीं है, तो भाई ऐड हो जाए। मैनेजमेंट से कहें ना ग्रुप में ऐड करें, आपको क्यों नहीं ऐड करती मैनेजमेंट? उनको मैसेज करें। अब ग्रुप में ऐड तो उन्होंने करना ना, मैंने तो नहीं करना। मेमूना गुड, मामूर वेरी गुड, फैसल गुड, खुदा गुड। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसका 1 या 2 एमसीक्यू गलत हुए? फ्री ट्रायल में ना आपको कल वो शेयर किया था मैंने, जी ड्राइव का लिंक वहां पे शेयर हुआ होगा, मैंने उसमें डाल दी थी चुपके से। तो जो जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं साथ साथ उस ड्राइव के अंदर भी ऐड कर रहा हूँ, ताकि बार बार हमें रिपीटेडली वो चीज शेयर ना करनी पड़े। तो आप बस ड्राइव खोल के वहां से देख लिया। असल में फ्री ग्रुप में टीचर्स को ऐड नहीं ना किया जाता, ये मसला है। तो मैं वहां पे खुद मौजूद नहीं हूँ, तो मैं वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो वो फ्री ग्रुप का मकसद ये होता है कि जस्ट आपको एक ट्रायल दे दिया जाए कि भाई क्लासेस इस तरीके से होती हैं और बाकी सारी चीजें आपको बता दी जाती है। तो आप मैनेजमेंट से पूछ लिया करें कि अगर कोई अपडेट्स हैं तो, या आप मुझे इनबॉक्स कर लिया करें। जी जी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। मैं साथ साथ उसमें डाल देता हूँ ताकि वो चीज एक जगह में स्टोर हो जाए और किसी भी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलें, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी है जिसका 80% से ज्यादा एमसीक्यूज ओके हैं, और जिसका एक आधा गलत हुआ है तो इसको दोबारा से देखें, और अब ये गलत नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। जी, अपडेट से मुराद ये है कि जो जो चीजें मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, मैं साथ ही उस ड्राइव में भी डाल देता हूँ, ताकि कोई भी चीज किसी भी टाइम पे मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट से महरूम हो जाए। तो वो जो ड्राइव आपको दी है मैंने कल, उसमें हर टाइम पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सर कौन से एमसीक्यूज? वो एमसीक्यूज जो कि मैंने असाइनमेंट के तौर पे शेयर किए। अगर आप फ्री वाले ग्रुप में हैं तो आप ड्राइव से जाके उनको देख सकते हैं। जी जी, डन हो गया। सर मैंने 4 एरोस पे क्लिक किया है, बट मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्लाइड शो हो रही है। दोबारा देखिए, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। अगर आपको स्लाइड शो हो रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, तो फिर आपकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज होने वाली है मोबाइल की। जी सलमान, मैं बताता हूँ सब कुछ, आज बताता हूँ। अच्छा जी, कल वाला लेक्चर हमें समझ आता है? कल वाली बातें हमें सारी की सारी क्लियर है? कल वाली बातों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को भी? हमें कल वाली सारी डिस्कशन क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग हमें समझ आ गई है? डन। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कुछ मजीद बातों को देखना है और उनको डिस्कस करते हैं।
और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एक जर्नल। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक जर्नल आ रहा होगा, स्लाइड्स खत्म हो गई होंगी और एक व्हाइट कलर का जर्नल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। देखिए शो हो रहा है, जर्नल शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने कुछ बातों को सीखना। अब आपने एक्टिव रहना है, चैट नहीं करनी। अगर कोई सवाल किसी का रह गया है तो उसको होल्ड कर ले, मैं दोबारा मौका दूंगा सवाल पूछने का, तो आप उसमें सवाल पूछ लीजिएगा। सो आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डाटा। अब मैं सवालों को बिल्कुल भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अभी टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ। टॉपिक है हमारे पास आज सोर्सेज ऑफ डाटा। आपका फोकस सामने होना चाहिए स्क्रीन पे। सोर्सेज ऑफ डाटा यानी कि डाटा कहां से हासिल किया जाता है, डाटा कहां से हम हासिल कर सकते हैं। सोर्सेज मीन कि कहां से डाटा हासिल किया जा सकता है। जी मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ डाटा। क्या ये नजर आ रहा है आप सबको? मैंने ब्लू कलर से लिखा है व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, सबको नजर आ रहा है ना? बस ठीक। सर डाटा कहां से हासिल किया जा सकता है? बेसिकली हमारे पास दो मेन स्ट्रीम्स, डाटा को हासिल करने की हमारे पास दो मेन स्ट्रीम्स है। एक है इंटरनल सोर्सेस और एक है एक्सटर्नल सोर्स। डाटा को हम दो सोर्सेस से हासिल कर सकते हैं, एक है इंटरनल सोर्स और दूसरी है आपके पास एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। अच्छा मैं दोनों में फर्क क्या? इंटरनल इज बेसिकली ऐसा डाटा जो आप अपने इदारे से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से हासिल कर सकते हैं। जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से डाटा आप खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि आपके घर का डाटा, ये आपके घर का डाटा है। यानी कि इस डाटा को हासिल करने के लिए आपने बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जाना, ये आपको इंटरनल सोर्सेज से मिलेगा। ये वो डाटा है जो खुद अपने, यानी कि ये वो डाटा है जो कंपनी खुद अपने अंदर से बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपका जेब खर्च कितना है, ये वो डाटा है जो कि आप एक्सटर्नल सोर्स से हासिल नहीं कर सकते। ये कैसे मिलेगा? इंटरनल सोर्स से ही मिल सकता है। आपके जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी को पता है, घर वालों को पता है। तो ये क्या है? ये है इंटरनल सोर्स। बाहर के लोगों को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं होता, बाहर के लोगों को इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती, कोई इल्म नहीं होता। और दूसरी तरफ मेरे पास है एक्सटर्नल डाटा। ये वो डाटा है जो कि हम बाहर से हासिल करते हैं। ये वो डाटा है जो कि हम कहां से हासिल करते हैं? बाहर से हासिल करते हैं। ये डाटा हम दुनिया से लेते हैं और ये डाटा हम कहां से ले रहे थे? घर से ले रहे थे, अपने घर से ले रहे थे। तो एक्सटर्नल डाटा वो डाटा जो कि आप बाहर से हासिल कर रहे हैं, मार्केट से हासिल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से हासिल कर रहे हैं। और इंटरनल डाटा ये वो डाटा है जो कि आप अपने ही घर से हासिल कर रहे हैं।
तो ये तो है इनकी बेसिक डेफिनेशन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये किस तरफ मैं क्लासिफाई करूं। पहली एग्जांपल, एम्प्लॉयज का डाटा, एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉयज का नाम, एम्प्लॉयज की सैलरी, ये मेरा इंटरनल डाटा है या मेरा एक्सटर्नल डाटा? जल्दी बताएं। बिल्कुल, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखूं तो एम्प्लॉयज की जो भी डिटेल होगी, जो भी डिटेल है एम्प्लॉयज की जो भी फाइल एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होगा, वो मेरा इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा कहलाएगा। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, मेरे एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंटरनल सोर्सेज से मिलेगी या एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलेगी? एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस देखें, मेरा एम्प्लॉय मेरे इदारे में काम कर रहा है ना, बाहर वालों को तो नहीं पता, तो ये भी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये मेरा इंटरनल सोर्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये भी मेरा इंटरनल सोर्स। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो अगला सवाल, ऐसा डाटा जो कि मैं फेसबुक से हासिल कर रहा हूं, ऐसा डाटा जो कि मैं ट्विटर से हासिल कर रहा हूं, सोशल मीडिया से हासिल किया हुआ डाटा मैं किधर क्लासिफाई करूं? तो सर यहाँ की एग्जांपल हो गई सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू लिया हुआ डाटा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मार्केट रिपोर्ट्स, मार्केट रिपोर्ट्स, ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट रिपोर्ट, ट्रेंड एनालिसिस, ये कहां पे क्लासिफाई करूं? सर ये भी आप कहां पे क्लासिफाई करेंगे? ये जो मार्केट रिपोर्ट्स हैं, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, सर ये भी कहां पे जाएगा? एक्सटर्नल सोर्स में जाएगा। मुझे बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? इंटरनल सोर्स वो डाटा जो कि आपने अपने घर से हासिल किया, आप उसको हासिल करने के लिए बाहर नहीं गए, और एक्सटर्नल डाटा ये वो डाटा है जो कि आपको मिला ही बाहर से है, आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं था। जी, इन टर्म्स का मतलब ये है कि डाटा हम कहां कहां से हासिल कर सकते हैं। कुछ डाटा हमें अपने इदारे से मिल जाता है और कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि हमें अपने इदारे से नहीं मिलता, हमें बाहर मार्केट में जाके वो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, हमारी कंपनी की सेल्स इंटरनल है, एक्सटर्नल? बताएं। हमारी कंपनी की सेल्स, हमारी कंपनी की सेल्स ये इंटरनल, मेरे कंपेटिटर की सेल्स, मेरे कंपेटिटर की सेल्स, इसको कहां पे क्लासिफाई करूं? ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल। बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो गया, क्योंकि हमें अपनी कंपनी का तो पता है ना, हमें अपनी कंपनी का पता है, वो इंटरनल है। मार्केट में जाके देखेंगे कि मेरा कंपेटिटर कितनी सेल्स कर रहा है, मेरा जो हमसाया है, जो मेरे जैसी प्रोडक्ट्स रख के बैठा है, जो मेरे मुकाबले में दुकान खोल के बैठा है, उसकी कितनी सेल्स है, तो वो मुझे मार्केट से पता चलेंगी, तो ये मेरे लिए एक्सटर्नल डाटा होगा। हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारे लिए इंटरनल, और अगर वही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मुझे बताएं, अगर मैं पब्लिकली सबको अवेलेबल कर दूं, तो अब ये डाटा दूसरों के लिए इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? हमारे लिए तो वो हमेशा इंटरनल रहेगा, बट जब मैं उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा तो ये एक्सटर्नल बन जाएगा, ये एक्सटर्नल बन जाएगा। जनाब बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चले मैं आपको एक
एग्जाम्पल और देता हूँ, एक केस स्टडी दे रहा हूँ, तैयार है? पूछो, एक छोटी सी केस स्टडी। आर यू रेडी? चलो पूछता हूँ। आप अज्यूम करें कि आप एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां पे डिफरेंट मशीनें लगी हैं जिसके ऊपर सेंसर है, और हर मशीन आपको ये बताती है कि 1 घंटे में वो कितना बिस्किट बना रही है, 1 घंटे में मशीन कितने देर तक बंद रहती है, कितने बिस्किट्स उसने खराब बनाए हैं, कितने बिस्किट्स उसने ठीक बनाए हैं। तो मुझे बताइए ये डाटा कौन सा? ये आपका इंटरनल डाटा है। क्यों? क्योंकि ये डाटा आपको फैक्ट्री के अंदर से मिल रहा है कि फैक्ट्री के बाहर से मिल रहा है? ये डाटा फैक्ट्री के अंदर से आया है या फैक्ट्री के ये डाटा फैक्ट्री के अंदर से आ रहा है, तो ये आपका इंटरनल सोर्स डाटा है। ये आपका इंटरनल सोर्स डाटा। चल सर, अगर कोई हमें अपना इंटरनल डाटा दे देता है तो वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए एक्सटर्नल होगा, क्योंकि ये हमारे इदारे का डाटा नहीं है, हमें तो किसी ने दिया ना, हमने तो बाहर से लिया खान। तो मिस्टर खान, हमने जो कोई बाहर से लिया है तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल कहलाए। जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो जो चीजें आपके इदारे के 4 दीवारी के अंदर बन रही है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो जो चीजें आप अपने इदारे की 4 दीवारी के अंदर से हासिल कर सकते हैं वो आपका इंटरनल डाटा, जो आपको बाहर से मिल रहा है वो आपका एक्सटर्नल। सिंपल डेफिनेशन क्लियर है? ओके, चले एक और मिसाल आपको देता हूँ। अज्यूम करें एक बैंक है। बैंक सोचता है कि कार लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कार लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने पिछले 10 साल में जितने भी लोन्स दिए हैं और जो जो इंटरेस्ट रेट रहा है उसके ऊपर एक वर्किंग करके अपने पास संभाल के रखी हुई है। मुझे बताएं ये डाटा इंटरनल है कि एक्सटर्नल? उसने जो सारी वर्किंग अपने इदारे के अंदर की है, इंटरनल। अच्छा, अब वो डाटा हासिल करना चाहता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट का जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, पेट्रोल की प्राइसेस क्या क्या होंगी। तो ये डाटा जो वो बाहर से ले रहा है, मुझे बताओ ये डाटा, इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं क्या नाम दूं? ये मेरे लिए एक्सटर्नल डाटा है, ये मेरे लिए एक्सटर्नल डाटा। प्यारे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? हमारी कंपनी का डाटा हमारे लिए इंटरनल है, दूसरों के लिए एक्सटर्नल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारी कंपनी का डाटा हमारे लिए इंटरनल है, दूसरों के लिए एक्सटर्नल। अच्छा, अब मुझे बताओ हमें किस डाटा पे कंट्रोल ज्यादा होगा, इंटरनल पे कि एक्सटर्नल पे? हमारा कंट्रोल किस पे ज्यादा है? हमारा कंट्रोल किस पे ज्यादा है? ऑब्वियसली इंटरनल पे ज्यादा होगा। तो यहां पे जो कंट्रोल है वो ज्यादा है। अच्छा, अब मुझे बताना, डाटा क्रिएट करने में, डाटा रिसर्च करने में कॉस्ट ज्यादा आती है कि बाहर से पक्का बकाया डाटा हासिल करने में कॉस्ट ज्यादा आती है? अगर हम अपना इंटरनल काम करेंगे, अगर हम अपना इंटरनल काम करेंगे तो कॉस्ट उसमें भी आएगी। देखें, मेरा सवाल ये है कि एक डाटा हमने इंटरनली हासिल करना और एक डाटा हमने बाहर से पकड़ना है, किस में ज्यादा खर्चा आता है? किस में ज्यादा खर्चा आता है? मैं आउटसोर्सिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आउटसोर्सिंग की तो बच्चे बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं।
सर चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब उसी सवाल में आपको मिल जाए। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बना के उसका ऑडिट करवाते हैं और फिर मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और कंपनी मार्केट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल कर देती है और आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, इंटरनल पे ज्यादा खर्चा आता है कि एक्सटर्नल पे ज्यादा खर्चा आता है? आप सोचो, इंटरनल में ज्यादा खर्चा आता है। इंटरनल इज मोर कॉस्टली, क्योंकि जो एक्सटर्नल डाटा है ना, जो आपका एक्सटर्नल डाटा है वो नॉर्मली पब्लिकली अवेलेबल होता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, वो हर एक के पास अवेलेबल होता है, वो नेट पे आया होता है। अब गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल होगा पेट्रोल की प्राइसेस पे? अब ये तो हम नेट से सर्च कर सकते हैं, तो इस पे हमारी कोई कॉस्ट तो नहीं आएगी। मगर जब हम इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च वर्क करेंगे, लोगों को सैलरीज देंगे, उनसे काम करवाएंगे, उनसे डाटा निकलवाएंगे, इस पे कॉस्ट आएगी। तो जो इदारे के अंदर काम होता है उसकी हमें सैलरी पे करनी पड़ती है, और जो हम डाटा इदारे के बाहर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नॉर्मली उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल फ्री है, मगर उसके ऊपर इंटरनल से कम कॉस्ट आती है। डन? यहां तक बात समझ आती है आप सबको? जी, डाटा खरीदा भी जाता है, बिल्कुल डाटा खरीदा भी जाता है, मगर उसकी कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू इंटरनली आप बनाए, क्योंकि उसमें एफर्ट ज्यादा है। इंटरनल डाटा जनरेशन में एफर्ट ज्यादा है। यस, आप बाहर से डाटा को परचेज भी कर सकते हैं, इसने बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप डाटा को मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, मगर उसकी कॉस्ट रिलेटिवली उसके मुकाबले में कम होती है, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं। जैसे फेसबुक का डाटा है, आप उसको हासिल कर सकते हैं, आप उसको थोड़े से पैसे देके वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताना कि जो सर्वेज होते हैं, जो बैलेट्स होते हैं, जो वोटिंग होती है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? सोच के जवाब देना। जो सर्वेज होते हैं, जो बैलेट्स होती है, जो वोटिंग्स होती हैं, ये इंटरनल डाटा है कि एक्सटर्नल डाटा? क्योंकि बाहर से आ रहा है ना, हमारे इदारे के बाहर से आ रहा है, हमारे इदारे के बाहर से हम उसको पिक कर रहे हैं, तो ये डाटा कौन सा है? एक्सटर्नल डाटा। ये डाटा कौन सा है? एक्सटर्नल। अच्छा, यहां तक सारे साथ है मेरे। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आउटसोर्सिंग की, जरा फोकस रखिएगा मेरी तरफ। मैं हल्का सा आपको आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जा रहा हूं। देखो, एक तरफ हम कहते हैं अपनी टीम को कि यार आप लोगों ने एफर्ट्स करनी है, आप लोगों ने हमें डाटा जनरेट करके देना है, आप लोगों ने रिसर्च करनी है, और टीम वालों को हम बजट देते हैं 5 लाख का। टीम वालों को हमने बजट दिया 5 लाख। क्या हम 5 लाख रुपए लगाएंगे? तुमने डाटा जनरेट करना है, इंटरनल सोर्सेस से खुद काम करना है, रिसर्च करनी है। अच्छा, आगे से टीम वाले कहते हैं कि सर अगर हम ये काम करना शुरू कर दें तो फिर जो हमारा असल काम है वो कौन करेगा? हमारा जो असल काम है वो कौन करेगा? मैंने कहा बात तो ये भी ठीक कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं ये काम आउटसोर्स कर देता हूं। मैं ये काम क्या करता हूं? किसी और के हवाले कर देता हूं कि तुम मुझे ये बना के दो, तुम मुझे ये बना के दो। मैं किसी और को कह रहा हूं कि तुम मुझे ये काम करके दो। अब यहां पे
यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वो बंदा खुद काम कर रहा है या बाहर से डाटा पिक कर रहा है। तो अगर वो खुद काम करेगा, अब मुझे बताओ, अगर जिसको मैंने आउटसोर्सिंग करने के लिए कहा है वो मेरी कंपनी में आके मेरे ही डाटा को यूज करके डाटा जनरेट कर रहा है, तो ये इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? बताओ। मेरा ही हायर किया हुआ बंदा मेरी ही कंपनी में आके मेरे ही सिस्टम के ऊपर बैठ के रिसर्च कर रहा है और खुद डाटा निकाल रहा है, ये इंटरनल हुआ। और अगर वो बंदा जिसको मैंने आउटसोर्सिंग करने के लिए कहा था वो बाहर जाता है, पैसे पे करता है, बाहर से डाटा खरीद के ले आता है, तो ये बताओ ये डाटा कौन सा कहलाएगा? अगर वो बाहर से खरीद के ला रहा है तो डाटा कौन सा कहलाएगा? एक्सटर्नल। डन है यहां तक? यहां तक ओके हो गया? अच्छा, अब एक और टॉपिक इसी के साथ अटैच्ड है। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है प्राइमरी डाटा। जी, आउटसोर्सिंग दोनों हो सकती है। एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। फोकस सामने रखें, फोकस सामने रखें। एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। अच्छा सर, प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो कि आपने अपने मकसद के मुताबिक हासिल किया, यानी कि ये आपने खुद बनाया, ओन वर्किंग से बनाया है, या आपने अपनी वर्किंग से बनाया है, ऑन ओन जजमेंट्स, अपनी जजमेंट्स के मुताबिक बनाया, अपनी जजमेंट्स के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक बनाया, अपनी पसंद के मुताबिक बनाया। इसको आप फर्स्ट हैंड डाटा भी बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट हैंड डाटा भी बोल सकते हैं। ये आपने अपने लिए बनाया, अपने मुताबिक बनाया, अपने मुताबिक बनाया। और एक होता है सेकेंडरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। ये वो डाटा है जो बनाया तो किसी और ने है, जो बनाया तो किसी और ने है, मगर किसी और का बना हुआ काम आप यूज कर, मेड बाय समवन एल्स, बनाया किसी और ने है, बट यूज्ड बाय अस। दिस इज नॉट टेलर मेड। क्या मतलब? ये आपके मुताबिक नहीं बना हुआ, मगर फिर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा इज टेलर मेड। जो प्राइमरी डाटा है वो टेलर मेड है, यानी कि प्राइमरी डाटा वो डाटा है जिसको आपने अपनी पसंद के मुताबिक बनाया। और जो सेकेंडरी डाटा है ये वो डाटा है जिसको बनाया तो किसी और ने है, मगर आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछूंगा, मुझे आपने बताना है कि मैं किसको कहां पे क्लासिफाई करूं। तैयार है? पूछूं जी। इसको आप सेकंड हैंड डाटा भी कह सकते हैं, इसको आप सेकंड हैंड डाटा भी कह सकते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं, इंटरव्यू, हमारा इदारा खुद इंटरव्यू कर रहा है, ये प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा? हमारा इदारा खुद इंटरव्यू करे, प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा। हम लोगों ने खुद गूगल फॉर्म बनाया है और गूगल फॉर्म को लोगों तक दे रहे हैं कि वो हमें इसके ऊपर फीडबैक दे, ये डाटा प्राइमरी है कि सेकेंडरी?
ये डाटा भी प्राइमरी है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। हमारे लिए प्राइमरी है ना, हमारे लिए प्राइमरी बनाया ही हमने अपनी पसंद के मुताबिक बनाया, टेलर मेड। अच्छा, गवर्नमेंट ने सेंसस कराया, मर्दमशुमारी कराई और उसका रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है। मुझे बताओ ये सेकेंडरी है कि प्राइमरी है? ये सेकेंडरी है कि प्राइमरी है? काम गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपने पसंद के मुताबिक किया है, मगर हम उसका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए, अगर मैं उसको यूज करूंगा, गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी है, मेरे लिए क्या है? उनके लिए प्राइमरी है, तो मेरे लिए क्या है? सेकेंडरी। उनके लिए प्राइमरी है, मेरे लिए ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। उनके लिए प्राइमरी कहलाएगा और मेरे लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। अच्छा, अगली बात सुने। किसी दूसरे बंदे ने रिसर्च की है, किसी दूसरे बंदे ने रिसर्च की है, तो उसके लिए क्या है और मेरे लिए क्या है? किसी दूसरे बंदे ने रिसर्च की है तो उसके लिए क्या है और मेरे लिए क्या है? किसी दूसरे बंदे ने काम किया है, उसके लिए प्राइमरी है, क्योंकि उसने जो रिसर्च की होगी, वो अपने हिसाब से की होगी, तो उसके लिए प्राइमरी है। उसका डाटा अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा? मेरे लिए ये सेकेंडरी डाटा बन जाएगा, मेरे लिए सेकेंडरी डाटा बन जाएगा, मगर उसके लिए क्या होगा? उसके लिए प्राइमरी डाटा होगा, उसके लिए प्राइमरी डाटा होगा। जी, प्राइमरी डाटा इज मोस्टली इंटरनल, मगर ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर हम अपनी पसंद से अपने मुताबिक डाटा लेकर आए तो उस तरफ जा सकता है, मगर नॉर्मली ये इंटरनल की डेफिनेशन में आता है। जी, टेलर मेड मतलब खुद बनाए। जी अमाद श्योर है। जी रजिया, प्राइमरी डाटा इंटरनल होता है, बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल, किस पे कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्राइमरी पे कि सेकेंडरी पे? वही सवाल है, प्राइमरी पे कॉस्ट ज्यादा है कि सेकेंडरी पे कॉस्ट ज्यादा है? जो खुद बनाऊंगा उस पे कॉस्ट ज्यादा आएगी, जो बाहर से पकड़ लूंगा उस पे कॉस्ट कम आएगी। इसी तरह मुझे बताओ, टाइम किस पे ज्यादा आएगा, किस पे कम आएगा? टाइम किस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, किस पे कम टाइम इन्वेस्ट होगा? बताओ। प्राइमरी पे ज्यादा टाइम लगेगा। प्राइमरी पे ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, याद है? ओके, याद है? ओके हो गया सलाम। अच्छा, अगली बात करते, अगली बात करते, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम लोगों ने बात करनी है, अब हम लोगों ने बात करनी है किसके ऊपर बात करनी है? हम लोगों ने बात करनी है डाटा के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। हम लोगों ने बात करनी है किसके ऊपर? डाटा के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करनी। जी, मैं एक दफा रिपीट भी कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके लिए स्लाइड सेट कर, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। तब तक आप इसको रिवाइज कर लें।
सिर्फ 1 मिनट। जी मैंने कल की क्लास की जो स्लाइड्स है उसको पीडीएफ में नहीं दिया था, मगर मैंने पूरा चैप्टर 1 अवेलेबल किया हुआ है। स्लाइड्स जो भी है वो उसी चैप्टर से निकल के आ रही है, तो अगर आप वो पीडीएफ देख लेंगे तो दोबारा से स्लाइड्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी मैं रिपीट कर, मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ। दोबारा से करते हैं, दोबारा से बताता हूँ। जो आउटसोर्सिंग है, जो आउटसोर्सिंग है, आप सुन लो, आउटसोर्सिंग वाली कंफ्यूजन अपनी खत्म करो। देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है, मैं इसका तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट दे दूं कि आउटसोर्सिंग है क्या। आउटसोर्सिंग बेसिकली होता है कि आप एक काम खुद नहीं कर सकते, आप एक काम खुद नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो आप उस काम को दूसरों के हवाले कर देते क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है कि आप कोई ऐसा काम होता है जो कि खुद कर सकते हैं मगर नहीं करते, अगर आप करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो आप ये करते हैं कि वो किसी और के हवाले कर देते हैं कि तुम यार मेरे बिहाफ पे ये काम कर दो क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट कम आएगी। अब सीन ऐसा है कि एक डाटा आपने हासिल करना है। अच्छा, जिनको जिनको दिया है ये काम करने के लिए, जिनको ये काम करने के लिए दिया है, अगर वो आपके ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आपके ही रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इंटरनल डाटा कहलाएगा। अगर वो आपके सिस्टम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो इंटरनल कहलाएगा, और अगर वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, बाहर से लेकर आ रहा है, तो फिर ये आपका एक्सटर्नल डाटा बन जाएगा। तो आउटसोर्सिंग को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये इंटरनल भी हो सकती है, ये एक्सटर्नल भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल? मैं जान के टोटो यहां तक सारी बातें क्लियर है? याद है? ओके, याद है? कौन ओके? कोई परेशानी? सर इंटरनल आउटसोर्सिंग कैसे हो सकती है, मैंने भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो। जब आपके रिसोर्सेज, आपका सिस्टम, आपका जो है वो ऑफिस, आपका इदारा, अगर उसमें खुद शामिल है, ठीक है, डाटा जनरेशन की बात हो रही है, सिर्फ काम की बात नहीं हो रही। जी प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है मैं दोबारा बता देता हूं। प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या फर्क है, दोबारा सुन लो मुस्कान। प्राइमरी कहते हैं वो डाटा जो कि आपने अपनी पसंद के मुताबिक हासिल किया। ये वो डाटा है जो कि आपने अपनी पसंद के मुताबिक हासिल किया है, ये फर्स्ट हैंड डाटा, ये फर्स्ट हैंड डाटा। और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि हासिल तो किसी और ने किया है, मगर आपने उससे ले लिया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। जी मुस्कान, अब ये बात समझ आती है आपको? जी रुसा, अपना सवाल दोबारा पूछे बच्चे। सर सब्सिडी कंपनी का डाटा, सब्सिडरी कंपनी का डाटा हमारे लिए एक्सटर्नल होगा ना? जी बिल्कुल, आपके लिए, क्योंकि दूसरी कंपनी है तो आपके लिए एक्सटर्नल माना जाएगा। जी आउटसोर्सिंग में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये इंटरनली भी हो सकता है, अगर वो आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, वो बंदा जिसको आपने काम दिया है, अगर वो आपके इदारे में बैठ के ही काम कर रहा है तो इंटरनल है, और अगर वो बाहर से डाटा पकड़ के लेके आ रहा है, खरीद के लेके आ रहा है, एक्सटर्नल।
यानी यहाँ तक सारी बातें यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों को? मैं अभी आगे नहीं जा रहा, मैं यहीं पे रुक गया हूँ। जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं होगी हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है हमें? कोई परेशानी यहाँ तक? इस चैप्टर में अभी हम लोगों ने रिटेंशन वाली कोई बात नहीं पढ़ी, बहुत ही कम बातें बताऊंगा जी। खरीद के लिया जा सकता है आउटसोर्सिंग में, बाहर से डाटा खरीद के लिया जा सकता है, बाय करके लिया जा सकता है। आउटसोर्सिंग में डाटा बाहर से भी खरीद के लिया जा सकता है। अगर अपने ही इदारे का बंदा बाहर के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो वो आपके लिए एक्सटर्नल। आप अगर अपनी चार दीवारी से बाहर जा रहे हैं तो एक्सटर्नल है, चार दीवारी में रह रहे हैं तो इंटरनल। डन यहां तक? डन यहां तक? आउटसोर्सिंग वैसे इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं जितना आप लोगों ने इसके ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया। आउटसोर्सिंग अगर इतनी भी समझ आ गई तो बहुत है। असल जो मसला था वो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन दिखाना था। मैं आपको किताब से भी दिखाता हूँ, जरा सामने गौर कीजिएगा, जरा स्क्रीन पे गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊं। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए, अब जरा इसको पढ़ते हैं, जरा मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ पढ़े, शाबाश। कहते हैं जी, डेटा सोर्सेज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड पर्पस। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड पर्पस आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है प्राइमरी डाटा। पहली कैटेगरी कौन सी है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो कि अपनी ओरिजिनल हालत में है, ये आपने फर्स्ट हैंड हासिल किया है अपने किसी स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस के लिए। अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने हासिल किया है डायरेक्टली। डायरेक्टली ये आपने कलेक्ट किया है डाटा, किसी दूसरे ने नहीं किया, ये आपने ही हासिल किया। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सर्वेज है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इदारे में लोगों से सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स ली हैं। दूसरी तरफ जो आपका सेकेंडरी डाटा है, ये वो डाटा है, ये वो डाटा है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि प्रीवियसली किसी दूसरे ने हासिल किया था, प्रीवियसली किसी दूसरे ने हासिल किया था अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए, मगर आपने उसको हासिल किया और अब आप उससे अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, उसको रीयूज कर रहे हैं फॉर न्यू एनालिसिस। जैसे गवर्नमेंट ने मर्दमशुमारी का डाटा हासिल किया अपने किसी पर्पस के लिए, वोटिंग वगैरह को देखने के लिए, मगर हम वो डाटा अपने यूज में लेकर आ रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकें, हम देख सकें कि पाकिस्तान में कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, एज ब्रैकेट्स क्या क्या हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से बना सकें। तो हासिल किया है गवर्नमेंट ने, उसको यूज कौन कर रहा है? हमारा इधर। तो गवर्नमेंट के लिए हुए स्टैट्स ये पब्लिकली अवेलेबल है, इकोनॉमिक डाटा हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर इंडस्ट्री, फॉर आवर मार्केट। तो ये हासिल किसी और ने किया। इसी तरह हमारे पास आता है इंटरनल डाटा और मेरे पास आता है एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल डाटा वो डाटा है जो कि इदारे के अंदर जनरेट हुआ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इदारे के अंदर बना है, ये इदारे के अंदर कलेक्ट किया गया है, इदारे के अंदर मैनेज हो रहा है, इदारे के अंदर लिया है, इदारे के अंदर मैनेज हो रहा है। और जो आपका एक्सटर्नल डाटा है ये आपने बाहर से लिया है, किसी थर्ड पार्टी से ये डाटा हासिल किया, बाहर से लिया हुआ डाटा, एजेंसी से लिया हुआ डाटा, पब्लिकली हासिल किया हुआ डाटा,
ये कहलाता है एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस। आई होप कि यहां तक आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। प्यारे बच्चों, यहां तक सारी बातें क्लियर है जी? इसमें ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों हो सकते हैं। इसमें ऑर्डिनल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है। अभी हम उस डिबेट में नहीं है, अभी हम सोर्सेज देख रहे हैं। अभी हम सोर्सेज देख रहे हैं। अब इसमें ऑर्डिनल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो अलग चीज है। ये हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि हम कहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर। जी, डेफिनेशन आपने क्राइम नहीं करनी, क्रैम करनी। डेफिनेशन आपने क्रैम करनी, डेफिनेशन आपने क्रैम करनी है। प्यारे बच्चों, यहां तक बातें सारी क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें जी। प्राइमरी डाटा मैंने आपको कई एग्जांपल्स दी हैं। आपने अपनी पसंद के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, सर्वेस, या आपने फीडबैक फॉर्म बनाया है, वो आपने अपने कस्टमर को दिया कि इसको फिल कर। तो ये आपने अपने मकसद के लिए बनाया ना, तो ये प्राइमरी डाटा। सर, कस्टमर से लिया डाटा बट आपने पर्पस के, जी जी, वो प्राइमरी ही है, वो प्राइमरी डाटा। और ये एक्सटर्नल रूट से हासिल हुआ है प्राइमरी, मगर हासिल कैसे हुआ है? एक्सटर्नल रूट से। ठीक है, हमें याद है, सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है, अब हम लोगों ने बात करनी है, आज की जो आखिरी बात हम लोगों ने करनी है, दैट इज कैटेगरीज ऑफ डाटा। डाटा की 3 कैटेगरीज होती हैं। डाटा की 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। आई रिपीट, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। एक एग्जांपल देता हूं, ये तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये आपके घर में एक अलमारी है। अच्छा, अलमारी में 3 शेल्फ्स हैं। यहाँ पे आपने सारी बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ पे आपने अपने मोबाइल की एक्सेसरीज रखी हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है, यानी कि जितना आईटी वाला सामान है वो यहाँ रखा हुआ। और नीचे आपने अलमारी में शूज रखे। बुक्स वाले खाने में बुक्स पड़ी हुई है, मोबाइल वाले खाने में मोबाइल्स पड़े हुए हैं, लैपटॉप वगैरह पड़े हुए हैं, और शूज वाले खाने में सिर्फ और सिर्फ शूज ही पड़े हुए हैं। अब मुझे देख के बताओ, आपके नजदीक, आपके नजदीक ये स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ये क्या है? सोचो, दिमाग पर जोर डालो। क्या ये वेल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है? क्या ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है? ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। तो स्ट्रक्चर डाटा याद रखना, ये वो डाटा होता है जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा। स्ट्रक्चर डाटा ये वो डाटा होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा। जो चीज जहां की है उसको वहीं पे रखा हो, मिक्स ना किया, मिक्स ना किया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। यही शेल्फ, यहाँ पे शूज भी पड़े हैं, बुक्स भी पड़ी हैं, इधर बुक्स पड़ी हैं और लैपटॉप पड़ा है, इधर मोबाइल भी पड़ा है और शूज भी पड़े हैं। क्या हर खाने में अपनी अपनी इंडिविजुअल चीजें पड़ी हुई हैं? क्या यहाँ पे हर खाने में वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें पड़ी हुई हैं? क्या यहाँ पे हर खाने के अंदर, हर अलमारी में के हर शेल्फ के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड फॉर्म में चीजें पड़ी हुई, पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई? नहीं पड़ी हुई। तो सर ये है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि यहाँ पे नो अरेंजमेंट।
यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे तीनों शेल्फ्स आपस में मिक्स हुए, तीनों आपस में मिक्स हुए। तीसरी बात, एक तीसरी अलमारी, यहाँ पे आपके शूज पड़े हुए और सिर्फ शूज ही पड़े, इधर बुक्स पड़ी हैं, उसके साथ लैपटॉप पड़ा है, और यहाँ पे लैपटॉप और बुक्स, यानी कि दो खाने मिक्स हुए हैं, तीसरा खाना ठीक है, दो खाने मिक्स है मगर तीसरा खाना ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दोनों पॉसिबिलिटीज रख रहा है। अगर आप जरा गौर करें तो जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, जो सिर्फ शूज का पोर्शन है, मुझे बताइए ये जो सिर्फ शूज का पोर्शन है ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? जो सिर्फ शूज का पोर्शन है वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? जो सिर्फ शूज का पोर्शन है, जरा गौर करें, जो सिर्फ शूज का पोर्शन है ये स्ट्रक्चर्ड है, और जो ऊपर दो है जहां पे दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं, इसको मैं क्या कहूं, इसको मैं क्या कहूं, ये है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो सर सेमी स्ट्रक्चर्ड ऐसा डाटा है जिसमें दोनों बातें हैं, इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा भी पड़ा हुआ है और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी पड़ा हुआ है। और स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ शाबाश। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं शाबाश, जल्दी से बता दें, क्विकली क्विकली। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड। अच्छा चलिए अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अक्सर आपकी मदर आपके कमरे में आती होंगी और आके कहती होंगी तुमने क्या कबाड़ मचाया हुआ है, अपने कमरे को ठीक करो, हर चीज को अपनी जगह पे रखो। तो रखने से पहले वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? अनस्ट्रक्चर्ड है। और जब आप हर चीज को अपनी अपनी जगह पे रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जब आप हर चीज को अपनी अपनी जगह पे रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर्ड। और अगर ऐसा हो कि कुछ चीजें ऑलरेडी अपनी जगह पे पड़ी थी मगर कुछ चीजें मिक्स हुई हुई थी, तो उस वक्त उस हाल में ये डाटा क्या कहलाएगा? उस हाल में ये डाटा कहलाएगा सेमी स्ट्रक्चर। उस हाल में उस वक्त ये डाटा कहलाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर ये तीनों अल्फाज का मफहूम समझ आता आपको? ये तीनों अल्फाज का मफहूम समझ आया आपको? चल अब ये तो मफहूम समझ आ गया, अब टेक्निकल बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक टेक्निकल, कुछ टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। सर ये जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है ना, स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसको हम स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये वो डाटा होता है जो कि टेबुलर फॉर्म में पड़ा होता है। ये वो डाटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में पड़ा होता है। एंड टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है रोज एंड कॉलम। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? रोज एंड, हाँ जी, लाइक एक्सेल, रोज एंड कॉलम। स्ट्रक्चर्ड डाटा मीन्स ऐसा डाटा जो कि टेबुलर फॉर्म में पड़ा है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में पड़ा है। वो डाटा रोज और कॉलम में आ रहा है, वो डाटा रोज और कॉलम में आ रहा है। डाटा स्टोर किया हुआ किसमें? रोज एंड कॉलम। और डाटा स्टोर कहां पे किया जाता है? डाटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस और इसका पूरा स्ट्रक्चर, बट अभी सिर्फ इतना बता दूं कि वो जो अलमारी थी ना, वो जो अलमारी थी, योर अलमारी इज डेटाबेस। अलमारी
जो हम जिक्र कर रहे थे वो डेटाबेस, और अलमारी में रखा हुआ सामान वो आपका डाटा, जो कि आपने रोज एंड कॉलम्स में रखा हुआ, यानी कि अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ। अच्छा, अगर डाटा तुमने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हो तो मुझे बताओ, उसको मैनेज करना, उसको ढूंढना आसान होता है कि मुश्किल होता है? अगर तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा है तो उसको ढूंढना, उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करना तुम्हारे लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा? ऑब्वियसली आसान हो, ऑब्वियसली आसान हो, ऑब्वियसली आसान होगा। तो ये मैनेज करना आसान है, एनालाइज करना आसान है, और डिसीजन मेकिंग बनाना इससे आसान। ओके ओके, हाँ जी, मैंने अभी तक एसक्यूएल का लफ्ज बोला ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे? अभी तो मैंने ये लफ्ज के ऊपर बात ही नहीं की, करूंगा, करने लगा हूँ। सुनो गौर से, मुझे बताओ तुम कौन सी जबान बोलते हो? तुम्हारी जबान कौन सी है? तुम अंग्रेजी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, पश्तो बोलते हो, सराइकी बोलते हो? तुम्हारी जबान क्या है? पंजाबी, उर्दू, पश्तो, इंग्लिश, हम नॉर्मल यही बोलते हैं ना, सराइकी, यही जो पाकिस्तान में जो कॉमन 5-6 जबानें वो यही हैं, अंग्रेजी, उर्दू, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, यही है। बलती चले, मगर 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 डेटाबेस, डेटाबेस को ये जबान समझ नहीं आती, डेटाबेस को ये जबान समझ नहीं आती, डेटाबेस को ये जबान समझ नहीं आती। नहीं, वो बाइनरी और होता है, बाइनरी और चीज है। डेटाबेस को ये जबान समझ नहीं आती, डेटाबेस को जो जबान समझ आती है उसको कहते हैं एसक्यूएल। ये डेटाबेस की जबान है, एसक्यूएल, सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म लिख लें, सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज। अगर आपने डेटाबेस में से डाटा एनालाइज करना है, उस डाटा को यूज करना है, उस डाटा को मैनेज करना है, तो आप उसको उसकी जबान में बताएंगे, आप उसको उसकी जबान में बताएंगे। तो ये सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज कहलाती है। इसका एक और नाम भी होता है, इसको आप स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कोई भी नाम यूज कर लें, दोनों चलते हैं, सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया? सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं। हाँ जी, अब इसमें एक सवाल आया कि साथ ही रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती है? भाई जब मौका आएगा तो बताओ। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये अभी मैंने इसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगाई थी, तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बताओ, ओवर एम्बिशियस नहीं होना, वरना परेशान कौन रहोगे हमेशा। अगर आपको डेटाबेस से डाटा चाहिए तो डेटाबेस को एसक्यूएल में बताना होगा, जी बिल्कुल। आप डेटाबेस में जो कमांड लिखेंगे वो होगी तो अंग्रेजी में, मगर उसका तरीकेकार कुछ और होता है, उसमें कुछ ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, उसका फॉर्मेट कुछ और होता है, होती अंग्रेजी ही है, उसमें भी नंबर्स ऐड होते हैं, मगर उसको लिखने का तरीका कुछ और है। ये वो तरीका होता है जो कि दूसरे को समझ आ, उस डाटा आ। ये जबान दूसरों को समझ नहीं आती और हमारी जबान उसको समझ नहीं आती।
इतना ज्यादा नहीं है। अब एसक्यूएल में कोडिंग कैसे करनी है ये आपके कोर्स में शामिल बिल्कुल भी नहीं। एसक्यूएल को बताना कैसे है हल्का फुल्का सा है, ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली जैसे आप एक्सेल में देखें, आप एक्सेल में जो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, आप क्या करते हैं, इक्वल टू, फिर सम, फिर ब्रैकेट, फिर सेल चूज करते हैं, फिर सेकंड सेल चूज करते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, फिर आप ब्रैकेट को बंद करते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप एक्सेल को कमांड देते हैं ना कि मेरे लिए ये सम करो, ये मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड करो, ऐसे ही डेटाबेस के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। डन? यहां तक बात समझ आ चुकी है? यहां तक बात समझ आई है? अभी मैंने ये वर्ड नहीं बताया, तो अभी आपने सिर्फ इस वर्ड को पढ़ लेना। यहां तक ओके? अच्छा ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास। डन? अब आपने क्या करना है, आपने इतना याद करके, मैं आपको किताब से भी दिखा देता हूं कि किताब में सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं किताब की शक्ल भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप सही से उसको तैयार कर सकें। यार डेली बेस पे स्लाइड शेयर करना मुश्किल है, मैंने किताब ऑलरेडी अवेलेबल की हुई है, तो आपने बस किताब से पढ़ना है। मुझे बताना आपकी स्क्रीन के ऊपर किताब शो हो रही है इस वक्त? स्क्रीन पे किताब आ रही है आपके? स्क्रीन पे किताब आ चुकी है? देखो यार आ गई होगी, आ गई है ना किताब? आ गई। अब आपने करना ये है कि अब आप ये पढ़ सकते हैं, टाइप सारी पढ़ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज पूरा पढ़ लें, कैटेगरीज में आपने ये बात देख लेनी है, इसका यूज नहीं पढ़ना अभी, इसके ऊपर हम लोगों ने कल बात करनी है, अभी ये भी नहीं पढ़ना अनस्ट्रक्चर्ड आगे। हाँ उसके बाद आप ये पढ़ लें, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, ये पढ़ लें। ठीक है, ये एपीआई क्या है अभी मैंने नहीं बताया आपको, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी, एथिकल कंसिडरेशंस क्या है ये कल बात हो गई थी, और ये आपने रीड करना है, ये सिर्फ कुछ सिक्योरिटीज के नाम लिखे हुए हैं, इसको सिर्फ आपने रीड करना, इसमें कोई मसला नहीं। तो यहां तक अब आपने इस चैप्टर को पढ़ के आना है, यहां तक आपने इसको रीड करके आना। कर लेंगे रीड? हाँ जी रीड कर लेंगे, अभी मैं सिर्फ रीड करने की बात कर रहा हूं, अगर रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छा, रीडिंग करनी। डन? चलो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।